तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सेंटर पर रिएक्शन वीडियोस में। और मैं आपका दोस्त सनी ठाकुर आज एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो पर रिएक्शन लेकर। तो दोस्तों आज भी हम बात करेंगे द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी यूट्यूब चैनल की। मेजर गौरव आर्य सर का यूट्यूब चैनल है ये, और उसमें जो आज ये बात कर रहे हैं ये रशिया और इंडिया के जो फ्रेंडली रिलेशंस हैं उस पर बात कर रहे हैं। वीडियो का टाइटल है राइजिंग इंडिया अनसेटल्स द वेस्ट, पुतिन सेज इंडिया इज सॉवरेन। तीसरी विद मेजर गौरव आर्य। ये कह रहे हैं कि जो भारत एक उभरती हुई ताकत है, जो पुतिन कह रहे हैं रशिया के प्रेसिडेंट कि इंडिया एक उभरती हुई ताकत है और इस वजह से जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो बहुत परेशान हो रही हैं। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं पहले और फिर वीडियो क्लास में बात करेंगे। और गाइस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर ओरिजिनल वीडियो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ सर के यूट्यूब चैनल को जरूर चेकआउट कीजिएगा। इसी के साथ ही दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल सेंटर पर रिएक्शन वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लग रही है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्ट द चाणक्य डायलॉग्स। कौम है लेकिन एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं, ठीक है। जज्बे वाली कौम है लेकिन एक दूसरे की मस्जिदों में बम फोड़ते हैं। जज्बे वाली कौम है लेकिन हर एयरपोर्ट पर जलील होते हैं। फिर इस जज्बे का क्या क्या हलवा बना के खाना है जिसमें तो भारत दौड़ रहा है, भारत को अड़ंगी मार दो, औकात में रहो, हमारे नीचे रहो, खुश रहोगे, बाप बनने की कोशिश में करो। ये वेस्ट भारत को कह रहा है और भारत कह रहा है कि हम ऑलरेडी तुम्हारे बाप हैं। तो ये रूस के सामने जिसको कहते हैं ना कि किताब के ऊपर हाथ रख के कसम खा लें कि भाई साहब हाँ ठीक है हमने सपोर्ट करा था पर ऐसा नहीं करा था, तो हम तो नहीं लड़े ना तुम्हारे साथ, लड़ा तो ये ज़ेलेंस्की। टांगो इसको, टांगो फांसी पर ज़ेलेंस्की को टांगो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। राहुल, रशिया और भारत आज से नहीं एलाइज है, ये 76 साल से एलाइज है। और रशिया ने हमें तब तक सपोर्ट करा है जब पूरी दुनिया में मुंह फेर रही है। इसका एक कॉन्टेक्स्ट है, एक परिप्रेक्ष्य है, और कॉन्टेक्स्ट ये है राहुल कि जैसे इस वक्त हम देखिए कि जस्टिन ट्रूडो ये कहता है कि भारत ने निज्जर को मरवा दिया। फॉर एग्जांपल एक उदाहरण देता हूँ कि भारत ने निज्जर को मरवा दिया, चलो ठीक है। तो इससे 2-3 सवाल उभरते हैं। पहली चीज प्रूफ की जो सब दुनिया मांग रही, जाहिर सी बात है आप लांछन लगाएंगे तो लोग बोलेंगे साहब सबूत क्या है, सबूत तो दे नहीं रहा। और जो कह रहा है जो सबूत है मेरे पास, जो ट्रूडो कह रहा है वो दिया है अमेरिका ने। फाइव आइज क्या है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यही सब तो मुल्क मिला के, न्यूजीलैंड वगैरह, यही सब तो फाइव आइज में है। अब ये मुल्क तो भारत के साथ जीने मरने की कस्में खा रहे थे, जीने मरने की कस्में खा रहे थे, और ये कह रहे थे कि साहब ये तो इंडिया की सेंचुरी है, 21st सेंचुरी इज द इंडियन सेंचुरी, और एशिया का टाइगर इंडिया है, फलाना ढिमका, ये करेंगे, कर भी रहे। जो पुतिन ने बात बोली है ना, पुतिन ये बेचारा पुराना सांप का काटा हुआ है। पुतिन ये पुराना खिलाड़ी है, इसको पता है कि वेस्ट की जो नब्ज हैं ये कहां पे है, इसको पता है और वेस्ट क्यों कर रहा है। देखिए बात ये है कि भारत अब वो जो टेबल है ना जिसपे बड़े बड़े गोरे देश बैठे, भारत तो वहां पे बैठ रहा है। भारत ने दरवाजे पे लात मारी, दरवाजा तोड़ा, भारत कह रहा है कि मेरे लिए भी थाली लगाओ, मैं भी तुम्हारे साथ बैठ के खाना खाऊं। और ये जो नया ऑर्डर बना है वर्ल्ड में, इससे वेस्टर्न कंट्रीज खुश नहीं है। उदाहरण के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, जिसके बाद यूनाइटेड नेशन बनी, लीग ऑफ नेशंस पहले हुआ करते थे, फिर यूनाइटेड नेशंस बनी और ये सब बना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपने एक पावर स्ट्रक्चर तय करा और आपने बोला कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक हार्ड पावर का स्ट्रक्चर होगा, जिसके अंदर आपके रशिया भी होगा, चीन भी होगा, इंग्लैंड भी होगा, यूएनएससी में, भारत यूएनएससी में, जो भी कारण थे, नेहरू जी की जो भी उस समय पॉलिसी रही होगी, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। ये जो पूरा एक पावर स्ट्रक्चर है, अब इस पावर स्ट्रक्चर को नए नए लोग, देखिए ना, सब कुछ बदल गया। 1990, 1991, 92 में भारत ने आखिरी बार आईएमएफ से लोन लिया, भारत ने अपनी इकोनॉमी ठीक करी, आज की तारीख में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, मोदी जी का कहना है कि 3rd लार्जेस्ट हो जाएगी। आपकी जो फौजें हैं वो भी मजबूत हो रही हैं, आपकी इकोनॉमी मजबूत हो रही है, वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है, और एक ऐसी इकोनॉमी जिसको ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये कहती है कि 0% चांस ऑफ रिसेशन, मैक्सिमम यूके का 75%, इंडिया का 0% चांस ऑफ रिसेशन। अब इसका मतलब जब भारत ये कहता है कि मुझे
तुम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कुर्सी दो, परमानेंट मेंबरशिप दो। भारत कहता है कि G7 भारत के बिना कैसा है, इट मेक्स नो सेंस। तो लोग ये कहते हैं कि यार जिस स्ट्रक्चर में हम लोग यूज्ड टू थे, जिस स्ट्रक्चर में हमारी पूरी गुंडागर्दी चलती थी, भारत उस स्ट्रक्चर को हिला रहा है। रूस को कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा। फ्रांस को भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसको है? अमेरिका, ठीक है, G7 के और देश, इनको दिक्कत है कि ये आदमी कैसे आ गया। और G7 में सारे गोरे देश हैं बस, बाय द वे। तो ये काले पीले भूरे लोग कहाँ से आ गए, जो कह रहे हैं कि तुमसे ज़्यादा पैसा हमारे पास है, तुमसे ज़्यादा कुव्वत हमारे पास है, तुमसे ज़्यादा लीडरशिप हमारे पास है, तुमसे ज़्यादा इकोनॉमी हमारे पास है, तुमसे ज़्यादा डिप्लोमेसी हमारे पास है। पुतिन यही कहना चाहता है कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है राहुल, ये इस्तेमाल करते हैं छोटी चीज़। न्यूज़ क्लिक पे रेड हुई, न्यूज़ क्लिक का कोई नाम नहीं जानता था, सही ना बात अपना है, ना किसी ने नाम सुना नहीं था। जाना था इसका। वो नेविल रॉय सिंघम का फिर आया, फिर लोग न्यूज़ क्लिप का ऐप किसके पास है, ना आपके पास ना हमारे पास, ना कोई ऐसे कोई वो है, कोई बहुत बड़ी कोई तीसमार खान कोई न्यूज़ एजेंसी है या कोई न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है, प्लेटफॉर्म है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसको हाईलाइट कर दिया इस चीज के डेमोक्रेसी लिए। खतरे में है, जर्नलिज्म खतरे में है, मीडिया खतरे में है, अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में है। और ये सब अमेरिका और वेस्ट से आवाज़ें आ रही हैं। ये आवाज़ें क्या हैं? ये आवाज़ें वही हैं कि भारत दौड़ रहा है, भारत को अड़ंगी मार दो, औकात में रहो, हमारे नीचे रहो, खुश रहोगे, अच्छा। बाप बनने की कोशिश मत करो। ये वेस्ट भारत को कह रहा है, और भारत कह रहा है कि हम ऑलरेडी तुम्हारे बाप हैं, तुम कबूल नहीं कर पा रहे हो, लेकिन एक ना एक दिन कबूल करोगे कि अब जिसको तुम लड़का समझते थे वो तुम्हारा बाप बन चुका है। ये स्टोरी है। देखिए, जो आप फॉरेन डेट की बात कर रहे हैं या डोमेस्टिक बोरोइंग की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान का इतना डेट बढ़ गया और ये हो गया, देखिए भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर है। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तानी है, वो भारत नहीं है। ये तो झूठ बोलते हैं ना अपने बच्चों से, अपनी नस्लों से, पाकिस्तानी झूठे लोग हैं, ये झूठ बोलते हैं। यहूदी की साजिश और हिंदू की साजिश, किसी के पास वक्त है भिखारियों के साथ साजिश करने का? आप बोलो कि सोचो, एक बंदा है जो रेडी पे फल बेच रहा है, मुकेश अंबानी और गौतम अदानी बैठ के उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आपने सुना है कभी जिंदगी में ऐसा कि वो रेडी वाले के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? ये सेब कितने रुपए किलो बेचता है, हम 2 रुपए कम बेचेंगे, हम इसका धंधा चौपट कर देंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। ये पाकिस्तानियों के दिमाग में एक कमजोरी है, एक बीमारी है, इनकी दिमागी बीमारी है। देखिए, ये अपनी इकोनॉमी मैनेज नहीं कर सकते पाकिस्तानी, ये अपनी डिप्लोमेसी मैनेज नहीं, ये अपनी पॉलिटिक्स कुछ भी मैनेज नहीं कर ये अपना सकते। देश, ये कुछ भी मैनेज नहीं कर बिल्कुल सही बात है। ये सिर्फ लालची नहीं है राहुल, या तो हम कहते हैं कि इनके जो लीडर हैं वो लालची हैं, ये नालायक भी हैं, दे आर ऑल्सो इनकॉम्पिटेंट। ये करप्ट तो हैं, ये इनकॉम्पिटेंट, इनको नहीं आता, इनके बस का नहीं है। ये ऐसे लोग हैं कि अगर आप इनको गुलाब का फूल हाथ में पकड़ा देना, इस गुलाब के फूल की पंखुड़ियां नोच के जमीन पे फेंक देंगे और कांटों के साथ खेलेंगे। उस टाइप के लोग हैं, उस मानसिकता के लोग हैं। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है कि पाकिस्तान की जो पब्लिक बोरोइंग है, ये फॉरेन बोरोइंग है, डोमेस्टिक बोरोइंग है, किसी भी प्रकार की जो बोरोइंग पाकिस्तान करता है, पाकिस्तान करता क्या है उस बोरोइंग का? पाकिस्तान उस बोरोइंग का एसेंशियली क्या करता है कि उससे पैसा लेगा और जो ईएमआई देते हैं ना, जैसे हम लोग आप लोग ईएमआई की भाषा बोलते हैं, जैसे कि हमने मिडिल क्लास के लोग हैं, वो ईएमआई पूरी करने के लिए भी उसको लेनी चाहिए। तो इट इज कॉट इन द सर्कुलर डेट, एक डेट ट्रैप में पाकिस्तान फंसा हुआ है, और उसके ऊपर से पाकिस्तान को कश्मीर भी करना है। तो इसलिए जब भी पाकिस्तान कहता है ना कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन। मैं तो पाकिस्तानियों को कहता हूं कि तुम अगले 50 साल तक कश्मीर ऐसी, जिन्ना ने बोला था शाहरग है, जगलर वेन होती है ना गले में, जगलर वेन, जिन्ना ने बोला था कि कश्मीर तुम्हारी शाहरग है, पाकिस्तानियों को बोला था कि तुम्हें लेना जरूरी है, अगर भारत के हाथ में रह गया तो तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारी शाहरग है। मैं पाकिस्तानियों को कहता हूं नहीं, तुम्हारी शाहरग नहीं है, ये ऐसी हड्डी है जो तुम्हारे गले में फंस गई है। अब ना कश्मीर तुमसे निगलते बनता है, ना उगलते बनता है। अगर कश्मीर को निकाल के फेंक दोगे तो जो लोग हैं जिनके दिमाग में, जहनों में तुमने वही इनके एंटी हो जाएंगे। कि हिंदू काबिज हो जाएगा और हिंदू मार देगा, हिंदू साजिश करता है, तो बिल्कुल पाकिस्तान की सही जनता बात है। उसको खा जाएगी। हाँ, और अगर ये कश्मीर करते रहे, तो जो आपने अभी पब्लिक डेट की बात करी है ना, ये भी 100 ट्रिलियन की होने वाली है, ये 10 साल के अंदर 100 ट्रिलियन की हो जाएगी। क्योंकि इनके पास कोई इंडस्ट्री थोड़ा, दिमाग थोड़ा ना इनके पास कि सॉफ्टवेयर बना लें। पूरा मुल्क पबजी खेल रहा है इनका, पूरा मुल्क इनका टिकटॉक पे लगा हुआ है, टैलेंट जीरो है, जज्बा बड़ा है। अब जिस पाकिस्तानी से बोलो, वो कहता साहब हम जज्बे वाली कौम है, जज्बे से ये अंडा नहीं बना सकते। इनके पास जो भी जज्बा होगा, पता नहीं कौन सी फिक्टिशियस जज्बे की बात करते हैं, आज तक इन्होंने कुछ जज्बे नहीं से किया, हासिल बस नहीं बोलने करा। जोगी हैं ये। सब जज्बे वाली कौम है लेकिन भीख मांगती।
जज्बे वाली कौम है लेकिन भूखे सोते हैं। जज्बे वाली कौम है लेकिन एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं। ठीक है, जज्बे वाली कौम है लेकिन एक दूसरे के मस्जिदों में बम फोड़ते हैं। जज्बे वाली कौम है लेकिन हर एयरपोर्ट पे जलील होते हैं। फिर इस जज्बे का क्या क्या हलवा बना के खाना है जज्बे? तो ये बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में चल रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में चल रहा है। और मैं फिर पाकिस्तानियों को बोल रहा हूं कि एक बार फिर नारा बुलंद करो, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लगे रहो बेटा, मैं कह रहा हूं कश्मीर ऐसी हड्डी है जो इनके गले में फंस गई है। अब इनका चेहरा नीला पड़ रहा है, अब इनको समझ में नहीं आ रहा कश्मीर का करें क्या, और कहते रहो कश्मीर कश्मीर। आई लव दिस, आई लव दिस। देखिए राहुल, उसका नाम ही जलील है, कौन? कितना और जलील होगा ये? अच्छा, जलील अभी अब्बास जलील। जलाली। अब सोचो, ये कह रहा है कि हमने अफगान जो लोग हैं उनको हमने निकाल दिया। वो अंदर क्यों आए थे? वो अंदर इसलिए आए थे क्योंकि पाकिस्तानी जर्नलों ने अमेरिका से पैसे लिए थे 1979 के बाद। अच्छा, ज़ियाउल हक ने पैसे खाए, राइट? हमीद गुल जो आईएसआई का चीफ था, उसने पैसे खाए। इनकी सारी फौज ने अमेरिकन से पैसे खाए। ठीक है, पैसे खा लिए। पैसे खाने के बाद अपने मदरसों में इन लोगों ने जो दीनी तालीम थी यानी रिलीजियस कुरानिक स्टडीज थी, उसके अलावा इनको जिहाद पढ़ाया बच्चों को। अच्छा। 12, 13, 14 साल के बच्चों को जिहाद पढ़ाया, उनके हाथ में कालिशनिकोव दी और बोला कि बेटा तुम जाओ और अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ जिहाद लड़ो। तो उन्होंने जिहाद लड़ा। अच्छा, रूस 89 में वापस चला गया, वापस चला गया। अच्छा, जो पूरी नस्ल आपने कालिशनिकोव और रॉकेट लॉन्चर RPG-7 हाथ में जिनकी दी थी, अब पाकिस्तान अचानक ये चाह रहा था कि ये सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर क्यों नहीं बने? बिल्कुल सही। यार ये जो है लोग, है ना, ये कॉर्पोरेट के हेड क्यों नहीं बने? फॉर्च्यून 500 कंपनी के सी, अरे उसकी पूरी तालीम कलमे वाली उंगली पे है। मदरसे में ये सिखाया गया था, कलमे वाली उंगली, ठा ठा, काफिरों को मारो, ठा ठा। उसने जब सीखा ही ठाठा है, अब तुम्हारा मुल्क ठाठा हो गया। अब इनको भारी लगने लगे ये अफगान, अब इनको भारी लगने लगे। जब तक ये अफगानों तक को के लिए भेज रहे थे ठीक कश्मीर थे। में जिहाद के हाँ। लिए, अफगान इनके मुसलमान भाई थे। जब तक यही अफगान अमेरिकन फोर्सेस से लड़ रहे थे अफगानिस्तान के अंदर, तब तक ये अफगान भाई थे। ये खुजली क्यों हो रही है पाकिस्तान को अभी पिछले 2 साल से? पता है क्यों खुजली हो रही है? ऐसी बात नहीं कि अटैक अभी अभी हुआ, अटैक तो इनके यहाँ कब से हो रहे हैं। अच्छा, ये अभी नए अटैक नहीं है। ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पहले अब इनको नहीं मिल रहा अमेरिकन से है। पैसा मिलता था। हाँ। अमेरिकन चले गए 1.5 साल पहले अफगानिस्तान से। अमेरिकन ने हाथ जोड़ा, बोला जय हिंद, हम जा रहे हैं भैया। अमेरिकन निकल लिए, अचानक रातों रात अमेरिकन गायब हो गए। अब जब तक अमेरिकन थे इनको पैसा दे रहे थे, पाकिस्तानियों क्योंकि को, इनके थ्रू आर्मी इनका को। सामान वामान सब आ रहा था। अब इनका सपोर्ट कराची से पूरा सामान तो कमिटेड से अंदर पूरा इनका पूरा ड्रामा चल रहा था लॉजिस्टिक्स का। वो अमेरिकन ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स बंद कर दिया। अब अचानक जिन अफगानियों के नाम पे इन्होंने अरबों डॉलर कमाए, वो अफगानी अब इनको बोझ लगने लगे हैं। और भाई तुमने बच्चे को जब सिखाया, क्या इनकी आईएसआई ने सुसाइड बॉम्बर तैयार करे। अब सुसाइड बॉम्बर का धर्म क्या है? हाँ। उसका धर्म है फटना। वो तो फटेगा कहीं ना कहीं। अब वो फट रहे, कह रहे हैं कि यार तुम फटते क्यों? वो कह रहा भाईजान तुमने सिखाया मुझे जब 12 साल का था, तुमने बोला कि ये बटन दबाओ तुम फट जाओगे, वहां पे 72 उरें मिलेंगी। अब वो 72 उरों के चक्कर में ढूंढ रहा है। अब अमेरिकन तो है नहीं, पहले अमेरिकन के बीच में जाके फटता था। अमेरिकन वहां पे निकल लिए, वो चला गया अपना टेक्सास चला गया, कोई वॉशिंगटन चला गया। वो बैठ के स्टारबक्स में कॉफी पी रहा है वहां पे। वो कह रहा है मुझे अफगानिस्तान से क्या लेना देना, 20 साल मत मारी, 3 ट्रिलियन डॉलर खर्च करे। वो वापस चला गया। पर जिस बच्चे को आपने तैयार करा था फटने के लिए, जिस नौजवान को आपने सुसाइड बॉम्बर बनाने के लिए, फटने के लिए तैयार करा था, वो तो कह रहा है कि मैं, देखो जब बिल्कुल बच्चा बिल्कुल। ग्रेजुएशन करता है तो नौकरी ढूंढता है ना उसके बाद, वो भी तो कहीं सुसाइड तो बॉम्बर फटने के बनाता लिए है। तैयार बैठा है। तो उसने इनका ग्रेजुएशन कराया, वो कहता है कि अब वो पाकिस्तान की सड़कों में फट रहा है। अब इनको बुरा लग रहा है कि क्यों फट रहा है वहाँ पे। ये बात नहीं यार, मैं तो एक बात बता रहा हूँ, मुझे लग रहा है झूठ बोल रहे हैं पाकिस्तानी। ये झूठ भी बोल देते हैं ना। क्या पाकिस्तान एयरफोर्स के जेट्स ने पहली बार सोनिक बूम हुआ है वहाँ पे? क्या पहली बार साउंड बैरियर ब्रेक करा है उन्होंने कि पूरे बावले में? क्योंकि मैंने जो सोशल मीडिया पे वीडियोस देखे हैं, वहाँ पे दिखा रहे हैं कि एम्बुलेंस जा रही है, फायर ब्रिगेड जा रही है वहाँ पे, हूटर बजा बजा के लोग पीछे दौड़ रहे हैं, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। सोनिक बूम तो अच्छा। हवा में होती है। साउंड बैरियर आप 20,000 फुट 30,000 फुट पे जा रहे हैं, आपने ठक से आपने हुआ बूम से साउंड आया, ठीक है 15-20 अच्छा। किलोमीटर तक उसकी आवाज़ आती है, नो डाउट। लेकिन ये कुछ और हुआ है क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट बगल में था उसके, डेरा गाजी खान में उसके बेसिकली यूरेनियम के स्टॉक पाइल्स हैं, पाकिस्तानी फौज के ना यूरेनियम के स्टॉक पाइल्स हैं और वॉर अच्छा। वगैरह है। वहाँ पे कुछ इंसिडेंट हुआ है, वहाँ पे धमाका हुआ है। असली बात तो पाकिस्तान की पता नहीं बाद में ही पता लगेगी। सच तो बोलते नहीं ये लोग पाकिस्तानी, एज अ कौम कि सच बोलना ठीक नहीं समझते। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं राहुल, ये
कुछ छुपा रहे हैं। अब क्या छुपा रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन सोनिक बूम इज नॉट सच अ बिग थिंग। अगर सोनिक बूम आपकी हवा में हो रही है 20-30 हज़ार क्यों फुट तो पर, रहे हैं, तो आप हाँ। ज़मीन पे एम्बुलेंस क्यों दौड़ देंगे? और क्या ये पाकिस्तानियों को नहीं पता कि यहाँ से एयरक्राफ्ट उड़ते हैं, यहाँ पे सॉर्टी होती है? पहली बार सोनिक बूम सुन रहे हैं कि सब बावले हो गए। कोई कुछ नहीं कह रहा, कमिश्नर ने बोल दिया। कमिश्नर तो सिविलियन है तुम्हारा, उसको क्या पता? उसको किसी ने स्टोरी समझाई है कि कमिश्नर साहब मुंह बंद रखना अपना, और जब कुछ ज़्यादा वहाँ पे लिबर लिबर मत करना, बोल देना सोनिक बूम है, कहानी खत्म। तो वही स्टोरी सुना रहा है वो वहाँ पे। देखिए ऐसा था कि ईरान जो था वो हूथी रेबल्स में, वो उनका लड़ाई चल रही है ना हूथी रेबल्स की, तो ईरान भेज रहा अच्छा। था फिशिंग बोट्स में, मछली मारने वाली नाव के अंदर वो, तो वो अमेरिकन ने पकड़ लिया और वो अमेरिकन ने डाइवर्ट कर दिया यूक्रेन को। अब कहाँ तक ये चलेगा, कहाँ तक वेपन सप्लाई करेंगे? देखिए मैं एक बात आपको बताता हूँ, धीरे धीरे इन देशों में प्रॉब्लम्स जो हो रही है ना, कनाडा में तो शुरू हो गया, जस्टिन ट्रूडो की बेइज्जती कर रहे हैं लोग, सड़क पे बेइज्जती कर रहे हैं उसकी। तो धीरे धीरे हुआ क्या है कि लोग ये सब जो बातें हैं ना कि यूक्रेन की आज़ादी की जंग होगी और हम सब यूक्रेन के साथ, ये तभी तक लगता है जब शाम को जब आप घर जाएं और आपकी टेबल पर खाना लगा हो। खाना लगा है, आप गए आराम से, पानी वानी पिया, परिवार वालों के साथ, माँ बाप के साथ बैठे, बीवी बच्चों के साथ खेले, टीवी आपने ऑन करा, वहाँ पे डिबेट चल रही है, फिर आपने बोला कि नहीं यूक्रेन की लड़ाई होनी चाहिए, ये तब तक ठीक लगता है। अब वो घर पहुंचा कैनेडियन, ठीक है, थाली पे खाने ही नहीं, ब्रेड है नहीं उसकी, सूप है ही नहीं, वो क्या, फिर वो कह रहा है यार बिल्कुल, मार हाँ। गया यूक्रेन। और ये धीरे धीरे बातें होना शुरू हो गई हैं। अमेरिका में इतना आसान नहीं था इस बार जो पैसे दिए हैं यूएस ने, ये तो खैर 1 पॉइंट कितने मिलियन जो शेल्स दिए हैं अच्छा। वो सब अलग चीज़ है, दैट इज़ अ सेपरेट केस कि आपने इतना एमुनेशन दे दिया, आपने पकड़ में आए, तो मुफ्त का था, ईरान का आपने वहाँ पे डाइवर्ट कर दिया। लेकिन अब जैसे जैसे लड़ाई खिंच रही है, वैसे वैसे इनको बहुत भीषण हालात इकोनॉमिकली। अपने लोगों को कन्विंस करने के लिए, क्योंकि देखिए जेलेंस्की तो चोर है और यूक्रेन एक हम्म। अंधा कुआं है। आपने 50 अरब डॉलर डाले, 3 महीने के पाकिस्तान बाद की बोल रहे तरह। जी खत्म हो गए और लो, जी खत्म हो गए और लो, हम्म। लाएंगे कहाँ से? और बिकॉज मनी इज लिमिटेड ना, किसी भी अमेरिका के पास भी मनी अनलिमिटेड तो नहीं है। और एक बिल्कुल। पूरे देश को पालना, जिसकी इंडस्ट्री खत्म हो गई, आप पूरे देश को पाल रहे हैं ना, फिर आप कैसे पालेंगे? आपको लड़ाई लड़नी है, फाइटिंग अ वॉर, हाई जिसको कहते हैं ना हाई इंटेंसिटी काइनेटिक वॉर, इट्स नॉट इजी। उसमें जान और माल के नुकसान के अलावा पैसा पानी की तरह बहता है, पानी की तरह अरबों डॉलर बह जाते हैं डेली, और पता नहीं लगता कि कहाँ पे क्या गया। इक्विपमेंट टूटता है, नया इक्विपमेंट आता है, रिपेयर होता है, वहाँ पे तेल डलना है, खाना लोगों को खाना है, एमुनेशन है, ये लॉजिस्टिक्स है, सप्लाई है, एक पूरा इकोसिस्टम लड़ता है। सिर्फ फौजी नहीं लड़ता, एक पूरा इकोसिस्टम लड़ता है। और रशिया से आप लड़ रहे हो, नाक से लकीरें खिंचवा दे रहे हैं अमेरिका के, और अब अमेरिका, और ये लोग भी ना बड़े दोगले टाइप के है हैं तो वेस्ट है, वाले। बिल्कुल सही बात है, हाँ। आपको इतनी मोहब्बत है फौजी यूक्रेन नहीं से, भेज मैं फौजी रहे, भेजूंगा, फौजी नहीं भेज ये रहे, पैसा दे रहे हैं या फिर एक फौजी नहीं भेज एमिशन रहे, दे रहे हैं। दे हैव नॉट, कुछ स्पेशल फोर्सेस वाले भेजे उनको एडवाइस करने के लिए, गाइड करने के लिए, लेकिन हाँ। नेटो को इतनी अगर नहीं भेज मोहब्बत है रहा। रशिया से तो अपने फौजी भेजो वहां पे और लड़ रूसी के साथ, तेरी हिम्मत है तो लड़। वो काम नहीं कर रहा। जेलेंस्की इनको बेवकूफ बना रहा है, पैसा चोरी करने के चक्कर में ये जेलेंस्की को बेवकूफ बना रहे हैं कि कल अगर लड़ाई खत्म हो जाए तो ये रूस के सामने, जिसको कहते हैं ना कि किताब के ऊपर हाथ रख के कसम खा लें कि भाई साहब हाँ ठीक है हमने सपोर्ट करा था, पर ऐसा नहीं करा था, तुम हम तो नहीं लड़े ना तुम्हारे साथ, लड़ा तो ये जेलेंस्की, टांगो इसको, टांगो फांसी पर जेलेंस्की को टांगो, हमें कुछ मत करना। हाँ। क्योंकि रशिया से जीतना इतना आसान नहीं है, और रशिया के साथ इंडिया जो है, इंडिया बिल्कुल न्यूट्रल है, एक बहुत बड़ा पावर है, और चाइना उसके साथ है, जो कि वेस्ट के लिए बहुत बड़ा हेडेक है। और आखिरी चीज, राहुल, मेन थिंग ना, लोकल पॉपुलेशन ऑफ द वेस्ट इज नाउ गेटिंग डिसएंचेंटेड। अब वो कह रही है यार ये सब बकवास मत नहीं करो, है। अब हम सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं है। दोस्तों ये जो सवालों के जवाब आज मैंने दिए, ये सवाल आए कहाँ से? सोचिए, अच्छा। ये सवाल आपने भेजे थे, जी हाँ, आप लोगों ने सवाल पूछे और लिखे। कुछ ओके। सवाल हम डेली शोज में ले लेते हैं, और कुछ सवाल बढ़िया वाले जो हमें लगते हैं ना, वो हम दोस्तों निकाल के बिल्कुल अलग रखेंगे, अच्छा, और उसका अलग संडे तरीका को है। और अगले एपिसोड में आपका नाम भी बताएंगे कि साहब आपने ये सवाल पूछा था, फलाने ने सवाल ये पूछा था, और ये सवाल है इसका जवाब। तो हम उस तरीके से पूरी शो क्वेश्चन आंसर्स पे रखेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप हमसे और सवाल पूछिए, हम शो करेंगे और हम आपके सवालों का जवाब देंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और इसमें सर ने बिल्कुल सही कहा कि जो रशिया है दुनिया का सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज, उसके साथ यूक्रेन लड़ रहा है, और
यूक्रेन को जितना, जैसे सर ने बताया कि जो यूक्रेन है, जेलेंस्की है, वो वेस्ट को बेवकूफ़ बना रहा है, उनसे पैसे खा रहा है, और वेस्ट वाले उसे बेवकूफ़ बना रहे हैं कि पैसे दे रहे हैं, एम्यूनेशन दे रहे हैं, बट अपनी आर्मी नहीं भेज रहे हैं रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेन के साथ। ना नेटो वाले ने अभी तक किसी ने भेजा, क्योंकि अब वहाँ की जो जनता है या वहाँ की सरकार है वेस्ट की, उनको समझ आ गया कि हम इनको इतना पैसा दे रहे हैं, जैसे यूएस ने पाकिस्तान को दिया, अरबों डॉलर दिए, और अभी भी जो जैसे सऊदी है या फिर आईएमएफ है, पाकिस्तान को कितना अरबों डॉलर लोन दे रहा है, पर वो लोन आते ही सारा खत्म हो जाता है। वैसा ही यूक्रेन कर रहा है वेस्ट के साथ। और यही बात गौरव आर्य सर बता रहे थे, मुझे गौरव आर्य सर, कि रशिया को ये बात पता है, और रशिया को ये भी पता है कि इंडिया अब उस लेवल पर पहुंच गया है कि ये दुनिया के टॉप जो पावरफुल देश हैं उनके साथ कदम मिला के चल रहा है। जैसे यूएस हो गया, फ्रांस हो गया, यूके हो गया, जापान हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, इन सबको टक्कर दे रहा है इंडिया। तो जो रशियन प्रेसिडेंट है उनको तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, जैसा सर ने बताया, और हमें भी लगता है कि नहीं है, क्योंकि इंडिया रशिया की दोस्ती बहुत पुरानी है। दूसरा, फ्रांस भी इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है, बट जो यूएस, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, या फिर और देश हैं, वेस्टर्न देश हैं, उनको दिक्कत हो रही है कि ये एकदम से हमारे लेवल पे आके कैसे बैठ गया इंडिया। तो ये सब कुछ मेजर गौरव आर्य सर बताने की कोशिश कर रहे थे, और ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। जल्दी मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।